प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा करते हैं। ये गधा भाई नमित बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य की पहचान करें और सच्चे लोक में अपना वासा पाएं, जहाँ से इस सृष्टि में वापस जन्म मरण नहीं होगा। आप जन्म मरण से छूट जाएंगे। उसी के लिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। तो आइए प्यारी सत्संग जी, मैं चलता हूँ। मैं आज भजन भी आपको दूंगा, काव्य भी दूंगा। जो आपको अपनाना है अपनाओ, जो नहीं अपनाना छोड़ो। कहता है भक्ति में रहना, एक की पूजा, एक के अंदर से दर्शन सब काम कर जाएं। एक की भक्ति, एक की पूजा, एक को पाना, एक में समाना, पूर्ण मोक्ष को पाना जाना है। ये है पूर्ण मोक्ष। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो। सतगुरु का संग किए बिना एक भी पार नहीं होता। तुम लाख यत्न करो, चेष्टा करो। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामन, सतगुरु के लिए दास। बस उसी से बात बनती है, कोई और रास्ता नहीं। ध्यान केवल सतगुरु का प्यारो, किसी और चीज का ध्यान नहीं किया जाता। न देवी, न देवता, न ओंकार भगवान, न सतपुरुष, कोई नहीं मिल पाता। मिलना है तो पूर्ण सतगुरु के द्वारा। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम्हें सतगुरु पूर्ण ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं। तुम लाख उपाय करो, बाकी आपकी मर्जी है। ध्यान केवल सतगुरु का प्यारो, सभी काम कर जाए रे। बच्चा बनकर रहना प्यारा। प्यारी सत्संग जी, आपको मैं एक बात समझा दूं। सतपुरुष एक बच्चे बिल्कुल पहले दिन के गर्भ में आए बच्चे के समान। कोई वृत्ति नहीं है सतपुरुष में, और बस चेतना है। जिस तरह से बच्चा गर्भ में बनता है, बस वो स्थिति सतपुरुष की होती है। तुम्हें उसको पाना है या सतगुरु ने उसे पाया है, तो वो अवस्था लाई है तो पाया है। उस अवस्था को लाए बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो। ये अवस्था तुम अपने आप नहीं पा सकते। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये सतगुरु कृपा से बात बनती है। तुमको ये यत्न से तो यत्न नहीं। बच्चा बनकर रहना प्यारो, सतपुरुष का रूप कहलाए। सतपुरुष का यही रूप है, जो वो ओवम एंड स्पर्म को मिलाते हैं, और वो जो पहला यूनिट बनता है, वो समझो अब बच्चा आ गया। दो के मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अब वो बच्चा गर्भ में आ गया। वह अवस्था लानी है।
फिर ही तुम भगत कहलाओ। भक्ति में रहना, एक की पूजा, एक के अंदर से दर्शन सब काम कर जाए रे। एक के दर्शन किसके? जिसने अपने आप को बच्चा बनाया उसके दर्शन। क्योंकि सबसे पहला संबंध आपका जो जुड़ता है अंदर से वो सतगुरु से। और कोई भी उपाय नहीं, सीधा सतपुरुष पकड़ा जाता ही। जिसने सतपुरुष को जाना, पहचाना, पाया, उससे ही बात बनती है, उसके बिना बात नहीं बनती। बच्चा बनकर रहना प्यारो, सतपुरुष का रूप कहलाए। यही सतपुरुष का रूप है, जिसमें कोई छल कपट चालाकी होशियारी आशा तृष्णा विषय विकार कुछ भी नहीं। जे तू मेरा होई रहे सब कुछ तेरा होए। मेरा होई रहने का मतलब ही है जैसा मैं हूं वैसे बन जाओ, वैसा रूप धारण कर लो, सब कुछ तेरा। तुझ में मुझ में भेद नहीं, फिर ज्योत मेरा सो तेरा है। इसलिए हमारा पिता कहिए तो वो है, हमारा पति कहिए तो वो है। जो आपकी अंदर से चाह बनती है उस रूप में उससे पालो। ये तुम तक वो रेडी है। उन्हें पिता मानो तो तैयार है, उन्हें पति मानो तो तैयार है। तुमने किस रूप में उनको पाना ये तुम तक निर्भर करता है। मन मान के वस्त्र कल कल में ले जाते प्यार। ये जो हमारे अंदर मन है और मान है, मैं तभी पिछले 5 सत्संग दिए जिसमें कुछ आत्माएं मान में आ चुकी थी। उनका मान गिलाना पिघलाना बड़ा आवश्यक था। वो पिघल गया, अपनी अवस्था को पा गए तो भेद कैसा? मेरा उनका कोई भेद ना रहा। भेद तभी जब सतगुरु से बिन तुम बनना चाहते तो भेद अपने आप आता। तो कोई करता थोड़ा है, तुम खुद करते हो। तुम्हारे द्वारा भेद बनता है, मेरे द्वारा कभी नहीं। आप सफा साहिब सफा, फिर सतगुरु क्यों खफा? आप सफा हो जाओ। साहिब सतपुरुष सफा है तभी तो सतगुरु को अपनाया। फिर साहिब क्यों खफा? फिर सतपुरुष कभी खफा नहीं। सतगुरु सफा, आप सफा, फिर साहिब क्यों खफा? बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया बस। पर तुम कहाँ सुनते हो मेरी? चलो ये तो तुम्हारी मर्जी है, सुनो तो अच्छा, ना सुनो तो अच्छा। मन मान के वस्त्र कल कल में ले जाते प्यार। बस एक ही अडंबना है, काल भगवान और सतपुरुष। काल भगवान कल कल में ले जाते क्योंकि उनके पास यही है, कल और कल है, मन और मान है। सतपुरुष के पास महाचेतना, और तुमको महाचेतन बना जाते हैं शब्द से। वह नाम शब्द जिसमें सार शब्द और सुर शब्द आते तुम्हें चेतन कर जाते, अपने जैसा बना देता। ना मन ही रहा, ना मान ही रहा, सुरती चेतन हुई।
तो उनका रूप हुआ। जब ऐसी अवस्था आती है तो तुम सतगुरु के प्यारे हो जाते हो। इसलिए मन मान के वस्त्र कल कल में ले जाते प्यारो, इस पल में उस प्यारे का संग पाओ। इस पल में सतपुरुष प्यारे का संग मिलता है, सतगुरु का संग। कल और कल में जाओ तो काल का संग मिलता है, भगवान का संग मिलता है। भगवान भी राजी नहीं है, काल का संग थोड़ा भगवान से भिन्न कहलाता है। काल का चक्कर बहुत बड़ा है, उसमें बड़े काम करने वाले हैं। अगर तुम सीधे काल भगवान को पकड़ो तो वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, वो तुम्हें सच की तरफ ही ले जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ी ताकतें हैं उस जो उन्होंने ही छोड़ी, बस उन ताकतों से तुम टकराते रहते हो और सत्य नहीं जान पाते। ये टकराना छोड़ दो, ये नया स्थान बनाना छोड़ दो, सब कुछ पाया जा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी तुमने नहीं पाई होगी, पर ये करना पड़ता है। इसके बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसीलिए कहा कि काल के बीच और सतपुरुष चौथे, तीन लोक और चौथे लोक के बीच में एक गेट है। उस गेट से इधर आओ तो काल, उधर जाओ तो सतपुरुष। वो गेट जो है वही सतगुरु है, कोई और गेट नहीं है, सतगुरु गेट। जिसको देखता है कच्चा घड़ा, जिसको देखता है मन मरीद है, उसे तीन लोक में रखता है। और जिसको देखता है ये पक गया, तैयार हो गया, सतगुरु को पा लिया, सतगुरु का सब कुछ कर दिया, तो वो सतपुरुष की ओर बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो, वो सारा कुछ सौंप देता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरे। इसलिए समर्पण, समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। कहे कबीर समर्पण किए साईं में मिल जाए, सब काम समर्पण। इसलिए बार बार संत लोग जतलाते हैं कि समर्पण की आदत डालो, समर्पण को अंदर लाओ। अगर कुछ पाना है, कुछ जीवन में सत्य का, तो समर्पण लाओ, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। बिन सतगुरु वह नाम के प्यारो। इस समय का जो पहरा है, मेरे से पहले पहरा जितना भी चला, आज से 600-650 साल पहले कबीर साहब का था। उसके बाद इस गधे भाई का पहरा है। वो पूर्ण आए थे, ये गधा भाई पूर्ण आया। सतपुरुष ने भेजा और मैं आपके समक्ष आ गया। किसी काल भगवान का आया हुआ नहीं हूं, किसी देवी देव का एजेंट नहीं हूं, सीधा सतपुरुष से जुड़ा हूं, सतपुरुष का हूं। और काल भगवान से भी मेरी दोस्ती, इसलिए कि मैं उनकी भक्ति करके इस अवस्था को पाया। उनका भी सहयोग है मुझे, वो भी राजी हैं मेरी इस प्रार्थना में, मेरी इस भक्ति में, मेरे इस योगदान में। वो भी अपना योगदान डालते हैं। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, कबीर साहिब का खेल अपनी जगह पर प्यारो, अब वह नाम सतगुरु ही सच्चा द्वार। तीन लोक
से आगे सुरत कमल। सुरत कमल 3 लोक से आगे पड़ता प्यार। इस गेट को ही सतगुरु का लोक कहते हैं। ये गेट बहुत बड़ा लोक है जो कि अदृश्य है। उसको सिर्फ सतगुरु और उसके साधक जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। तो प्यारे सत्संग जी, बिन सतगुरु व नाम के प्यारो बात बनती मत जान। कभी बात नहीं बनेगी, सतगुरु पाए बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए मेरा काम आपको समझाना था, समझा रहा हूँ। समझ जाओगे तो पार, नहीं समझे तो रात। तो आइए साहब, वो बची हुई चंद लाइनें थी पिछली बार जो आपको सत्संग दिया था, उसको कंप्लीट किया और अब आपके सामने नया काव्य जो है वो लेके आ गया। तो आइए इसमें चलते हैं। जागा जीव सतगुरु महिमा जाने प्यार। कौन सतगुरु की महिमा जानेगा? जो जागा है। और जागा किसको कहते हैं? जिसने तन और मन से अपने आप को पार कर दिया। जो तन और मन से आशा तृष्णा से पार हो गया, उसको जागा हुआ कहते हैं। जो तन मन और मन मान में अटका हुआ है, वो जागा हुआ है। बहुत से लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाते, बार बार उसी ओर दौड़ते हैं, उससे वो पार नहीं हो पाते। ऐसा होता है। इसलिए जागा जीव सतगुरु महिमा जाने प्यारो। सुरती चेतन का संग जागृत के अंदर बाहर जाना। जो जागा हुआ है उसकी सुरती सदा चेतन, उसकी सुरती और निरति दोनों जुड़ी हैं आपस में संग। सुरती श्वासा में है, निरति श्वासा में है, और सुरती हृदय की धड़कन। और वह नाम शब्द जो सतपुरुष ने इस गधे भाई को दिया, वो दोनों को एक संग कर देता, जोड़ देता। काम अपनी अपनी जगह करते हैं लेकिन जुड़ जाते, संग हो जाते। जिस तरह फूल बनता है, फूल से फल बनता है, तो उसका संबंध टहनियों से भी हो जाता है, जड़ से भी हो जाता है। दोनों से संग जुड़ जाता है, जड़ से भी जुड़ जाता है, टहनियों और पत्तों से भी जुड़। अगर टहनी और पत्तों से ना जुड़े तो भी जी नहीं सकते, जड़ से ना जुड़े तो भी जी नहीं सकता। दो से जुड़ने का मतलब है सतगुरु और सतपुरुष। दो से जुड़ना पड़ता है। दो बिन बात बने न प्यारो, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए दो से एक होना है, पर दो को जानोगे तो एक हो जाओ। इसलिए सुरती और निरति, निरति तुम्हारी श्वास श्वास में रहती, सुरती हृदय की धड़कन रहे। दोनों कभी आराम नहीं करती, न सुरती आराम करती है न निरति करती है। दोनों 24 घंटे अपना काम करते हैं। इस पल में रहना आ गया तो हो गया भाई, इस पल में रहते हैं। ये चीज सबसे बड़ी, इस पल में रहना ही सच्ची भक्ति प्यार। आगे कहते हैं दर्शन पे दर्शन
सुरती प्यार महाचेतन आप जागृत सुरती में आन समाये। देखा, दर्शन पे दर्शन, सुरती प्यार जो आपकी सुरती है वही दर्शन करती है, सदगुरु के दर्शन पे दर्शन करती है। महाचेतना आप जागृत सुरती में आन समाये। महाचेतना अपने आप तुम्हारे अंदर आके समा जाती है, सार शब्द की दात में आन समाती और तुम चेतन हो जाते। ये दात सतगुरु से मिलती प्यारो, उसी से आत्म चेतन जान रहे, उसी से सुरती निर्ति चेतन प्यारो, तासे बने सब काम। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपको बार बार समझाता हूं, हर सत्संग में आपको गुरु की महिमा, सतपुरुष की महिमा और आपकी अपनी महिमा के गुण ही बताता हूं। महासागर से जुड़ना है। अभी तुम दरिया में तिर रहे हो, दरिया से सागर में जाना है। सागर सतगुरु है और महासागर सतपुरुष। सागर से मेला महासागर का प्यार, उसी से बनती बात है। ये सागर भी सारे महासागर एक दिन बने जब क़यामत आए। तुम में ये जल्दी बन जाते हैं कि ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। वो भी क़यामत है, छोटी सी बात नहीं। तुम्हारे को दात मिलना बहुत बड़ी दात है, एक क़यामत के बराबर। आसान बात नहीं, बहुत बड़ा काम कर जाता है साधक। लेकिन एक बात होती है, समर्पण संग साथ रहे। समर्पण छूटा, संग छूटा, फिर वापस अपने आप को नदी में पाता जान रहे। नदी से भी नहर में आ जाता, नदी भी का भी संग छूटता प्यारो, नहर का वासी बन जाता है। और नहर तो खेतों में खत्म हो जाती, आगे उसकी कोई जगह नहीं नहर की। कोई बचा खचा रास्ते में ही, जैसे ये नहर है, चनाब में पहुंच जाती नालियों नूनों से, बचा खचा। बाकी खेत खा जाते, खेत उसे डाइजेस्ट कर जाते। ज़रूरत है उनको, पानी चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, बीजों की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसलिए धन धन सतगुरु अमृत शब्द प्यारो, झूठे कर्म धर्म संग छुट जाए। झूठे कर्म धर्म का संग छुट जाए, सब चले जाते। जो झूठे कर्म धर्म, ये पुण्य दान सेवा, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, भाई कोर जाना, मुल्ला कोर जाना, पंडित जी कोर जाना, ये सब धोखा जान रहे। कोई इनसे पार नहीं होता, ये भक्ति ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाने का एक डंक। और बुद्धू इसलिए बनाया जाता है कि इसमें पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में और काम होता ही क्या, बुद्धू बनाना और अपना काम कर जाना। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाता, छोटी सी बात कर दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी कहता, सतगुरु महिमा के ही ना जाए प्यारो, लिखना और भी कठिन तू जान। कहना ही कठिन है तो लिखना तो उससे भी ज़्यादा कठिन।
लिखने में बड़ी सफाई चाहिए। लिखा मीन्स अमर किया, बोला मीन्स जिंदा किया, लिखा मीन्स अमर किया। दोनों में बड़ा फर्क। लिखना बहुत बड़ी बात, बोल देना तुम बात बदल भी सकते हो बात, लिख देना और आगे वो चली जाए, वापसी नहीं। जोगी लिखित सोगी उखित, तुम्हारे कर्म लिखे गए ओंकार भगवान से कट सकते हैं, ये नहीं कि कट नहीं, उससे बड़ी ताकत सदगुरु को पकड़ो। सब लेखा मिट जाए प्यारो, सब किया दरा वहीं रह जाए रे। इसलिए समर्पण, कोई भी बात बिन समर्पण के बनती नहीं। समर्पण किया सब पाया, तो कहता है दर्शन पे दर्शन, महाचेतन सुरती प्यारो, आप जागृत सुरती में आन समाये। जो सुरती जागी उसमें अपने आप आ जाता है, शब्द पकड़ा तो उसमें सतपुरुष समाते। जो इसकी चेतना चेतन हो गई, अब वो आने से क्यों देरी करेंगे, फट आ जाता। बस देखते हैं तुम कितने चेतन। इसलिए चेतना लानी है अपने अंदर। आप सफा, साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा। तुम सच, सतगुरु सच, फिर सतपुरुष को कोई प्रॉब्लम। साधक सच, सतगुरु सच, तो सत पुरुष को लेन ना देन, उनके लिए भी तो सत्य जान। इसलिए अगिन पूर्ण सुरती ज्ञानी सतगुरु प्यार, कैसे तैसे पूर्ण सतगुरु महिमा प्यारो, बिन सतपुरुष और न जान। क्यों और आगे आते, कहता है जैसे रवि शशि तारे सबसे ऊंचे प्यारो, जैसे महासागर था बिन जान। जब ये महासागर बन जाएगा फिर उसकी था ही नहीं रहेगी। 7 समुंदर जब एक हो जाएंगे, महासागर बन जाएगा, फिर उसकी था कहाँ मिलेगी। फिर तो सारी धरती उसी में समा जाएगी और सारी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो पानी में आ जाएगी। सारा गोल चक्कर पानी ही हो जाएगा, धरती पानी में समा जाएगी। मैंने आगे चलकर लिखा है कि तुमने जो कुछ उदारा पाया प्यारो, सब ही तुमसे छूट जाएगा। सत्य जेना पाया प्यारो, झूठ का संग संग रहना जान रे, झूठ ही तुम्हारे साथ रहे। वो अवस्था आने से पहले जाग जाओ, सत्य को पालो, सत्य हो जाओ, फिर कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ सकता। पर क्या करें। किसी ने मुझे प्रश्न किया, उसने कहा साहब आपने जो दात पाई इसमें कितना समय लगा। मैंने उससे कहा जो दात मैंने सच्ची पाई उसको पाने में 52 साल लगे। 52 साल लगे मुझे उसको पाने। तो देखो अडंबना कैसी है, जिसको मैंने पाने में 52 ईयर्स लगाए उसको मैं मुफ्त दे रहा हूं।
कुछ नहीं लेता तो भी देखो संसार लेना नहीं चाहता। क्यों? ये दिखती नहीं। ये काम अपना अंदर से करती है, दिखती नहीं। पर किसी मांगने वाले को रुपया दे दो, 2 रुपये, महा खुश हो जाए। किसी को कोई जमीन का टुकड़ा गवर्नमेंट दे दे, महा खुश हो जाए। अरे मैं तुम्हें 3 लोग नहीं 4 लोग सौंपता हूं। 3 लोक में घूमो फिरो, निज घर अपने जाओ रे। जब कभी ड्यूटी लगे तुम्हारी, इस धरती पर भी आ जाओ रे। जैसे कबीर साहब निज घर पहुंचे, बहुत बार उनकी ड्यूटी लगी और वो आए। किसी किसी को जगा कर चले। गरीबदास जी को जगाया, दरिया साहब को जगाया और चले। ये संपदा देंगे और चले। लेकिन जिनको भी कबीर साहब ने दात दी, वो तुरिया अवस्था तक के आगे न जा पाए। शब्द न मिला सतपुरुष सु, बात बनी मत जान। सतपुरुष जब तक दात न दें, तब तक निज घर मिलता मत जान। निज घर में नहीं जाओ, तुरिया अवस्था में रहकर ही अपनी ये क़यामत निभाओ, निज घर नहीं। इसलिए पूर्ण मोक्ष पाना है तो सतपुरुष से ही दात को पाना है। या पूर्ण सतगुरु अपने समय का आया हुआ। कबीर साहब जब आए थे ड्यूटी देने, जो तारा वो निज घर निज धाम पहुंचा। लेकिन ड्यूटी पूरी हो जाए तो फिर जब वो आके उन्होंने किसी को दिया नहीं, वो नहीं पहुंचा, वो काल में ही अटक। क्योंकि वो सस्ता काम है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन इस गधे भाई ने तो ओशो जी को निज धाम पहुंचाए कंधों पर। आत्मा ने आत्मा के कंधे पर निज घर लिया, क्योंकि बड़े प्यारे थे, इस योग्य थे। लेकिन उस समय कोई संत नहीं था धरती पर जब उन्होंने तन तजा, और उनका कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई पूर्ण संत नहीं था। वो योग्य थे। जो कुछ संसार में उस समय था उन्होंने पाया। महासन और सन के पास अपना बसेरा बनाया, ये कोई छोटी सी बात नहीं। सुन को पार किया, पताल लोक को पार किया। मां सुन और सुन के एंड में अपना बसेरा बना लिया, जहां सब कुछ मिलता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। देवदूत हर चीज पहुंचाते, जो अंदर से बात बने वो देते। तो प्यारी सत्संग जी, मेरी संगत में बड़ी उन्नति हो सकती थी, कईयों ने उन्नति करी, लेकिन पतन हो गया। नहीं संभाल पाए उन्नति को, पतन हो। ये दुख का कारण। नहीं होना चाहिए था पतन, लेकिन क्या चीज उनके अंदर आई, ये तो वही जान सकते। लेकिन वो उन्नति करने के योग्य थे, हैं, रहेंगे। आज रजनी जी, जो आप
गुरु माँ बन गई हैं, या सुरती माँ कह सकते हो, सुरती माँ बन गई कि 23 तारीख की रात को 1:03 पर उनका फ़ोन आया। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था जब भी तकलीफ़ ज़्यादा महसूस करो मुझे रिंग करो। मैं आज भी कह रहा हूँ संगत को, किसी को कोई बड़ी तकलीफ़ हो जाए तो वो सीधा मुझसे बात कर सकता है, पर दीक्षा ली हुई होनी चाहिए, बिना दीक्षा के नहीं। तो प्यारी सत्संग जी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने तकलीफ़ बताई, तो मैंने कहा आप चिंता न करो, मैं ध्यान में चला। जो ही मैं ध्यान में गया तो ब्रह्मांड में प्यारी सत्संग जी क्या घटा जो पहले कभी नहीं घटा था। पूरा ब्रह्मांड जो था, मैंने कहा ना कि इस 3 लोक में भी सत्पुरुष ज्योत उसी तरह है जैसे अमर लोक, पर शून्य ने उसे छेदित करा हुआ है। शून्य का प्रकोप है यहाँ 3 लोगों में, इसलिए अपने आप ही सत्पुरुष ने उन्हें उसे छेदित करके रखा है। पर 23 तारीख की रात को जब देखा 1:03 पर, सारे का सारा आकाश उस श्वेत चादर से भरा पड़ा था, और भरा ही नहीं पड़ा था, वो एक चादर समान गोल होते होते गुरु माँ रजनी को उसने लपेट लिया, और मैं समझो बेहोश हो गया। बस फिर शुद्ध बुद्ध खो गया। वो सीन सतपुरुष ने किया, मैं खो गया। तो ये है भक्ति जो सतगुरु को पकड़ता है, क्योंकि ये पद्धति सीधी सतपुरुष को नहीं पकड़ी जाती, सतगुरु को पकड़ी। और ऐसा मैंने इससे पहले ब्रह्मांड नहीं देखा कि ये ब्रह्मांड वैसा है, ये भी ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा निजधाम। बस शून्य तत्व के आने से उन्होंने अपनी शक्ति को यहाँ समेटा हुआ है। लेकिन 23 समझो वो तो 24 हो गई थी, 1:03 हो तो दूसरा दिन हो गया, मीन 24 तारीख को ये घटना पूरे ब्रह्मांड में घटी। पूरा ब्रह्मांड ये बिल्कुल श्वेत तत्व का हो गया, और बहुत श्वेत, जिसका उरला कंडा कोई ना था, जिसका परला पार नहीं, वो सारे का सारा इस आत्मा को, जो महाचेतना आत्मा मैं कहूँगा, क्योंकि उसका समर्पण पिछले 3 सालों से बड़ा जबरदस्त है। सतगुरु की पूर्ण श्रद्धालु, आज्ञा का पालन करने वाली आत्मा, कोई बात न काटने वाली आत्मा बने, सब पाली। अब शेष क्या पाना है? अब तन का लेन न देन प्यारो, सुरती महाचेतन हुई जान, वही रूप हो गई उसकी सुरती जो सतपुरुष की अपनी। इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है और सतगुरु का होना पड़ता है। और मुझे दुनिया में, मैं बात आपको सुना रहा था, हैरानगी कहाँ होती है मुझको, मैं जब लोगों को ये बोलता हूँ 52 साल जिसको पाने में मुझे लगे वो मैं तुम्हें देता हूँ और तुम लेना नहीं चाहते, तो जो कोई एक दिन की कमाई करके तुम्हें आकर देता महा खुश हो जाते हो, जो पैसे 4 कमा वो फिर खर्च हो जाएंगे। ये तो दिन दिन बढ़ेगी ताकत, ये कभी खर्च नहीं हो जाएगी, बढ़ेगी।
और ये जो घटना देखी ऐसी तो मैंने निदाम में भी नहीं देखी। ये तीन लोग उससे कोई भिन्न नहीं है। लेकिन चूंकि ओंकार भगवान को राज मिला है, तो ये पहली बार मैंने हिस्ट्री में ये घटना देखी, और वो भी अपने अंदर की आंख से देखी। मैं तो बिल्कुल ध्यान में था और एक सेकंड भी नहीं लग गया और घटना घट गई। एक सेकंड ही मुझे ध्यान में गए, घटना घट गई। और इस चीज का भेद गुरु माँ को भी पता लगा। उसने भी वही सारा सीन देखा। ये होता है गुरु से, सतगुरु से प्रीत। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जेवो भेजे, नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। तुम क्या छोटी छोटी बातों में पड़ जाते हो, और सतगुरु से भी तुम आर्ग्यूमेंट करते हो। जचती है बात। लिखा है सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। और तुम अपने आप को आगे करने के लिए फिर संसार को सुनाते हो, तो क्या लाभ हो जाएगा? तुम इससे मुझे क्या हानि दे पाओगे, ये बताओ। मैंने जो पाना था पाया है, वो घटता नहीं बढ़ रहा है। 24 की रात को और बढ़ा ना कि घटा। इस लोक में भी वो सारा कुछ देखा निजदाम का, और इसी को गुरु माँ रजनी ने भी देखा, उस प्यारी रजनी ने भी देखा, उस सतगुरु की कि एक बहुत श्रद्धालु शिष्य तुम बने थे, क्यों बिगड़े, क्यों मान में आ गए? और मान तो सबको खत्म कर ही देता है। क्या चाहते थे मुझे आज भी नहीं पता। तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं थी मुझे उसका पता करना भी नहीं पता है, पर मैं क्यों बोलूं? तुम्हें खुद अपने अंदर देखना चाहिए, झांकना चाहिए। ये गुरु गद्दियां नहीं है, ये सतपुरुष गद्दी है। बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। गुरु तो लाखों बने, सतगुरु मिले ना एक। सतगुरु आपके सामने बैठा है, वह नाम से जाना जाता प्यारो, सुरती हर समय चेतन। तो देख, हर समय चेतन सुरती मेरी रहती है। तुम लोग गलतियों पे गलतियां करते हो और फिर कहते हो हमें क्षमा कर दो। क्षमा कोई चीज है ही नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए होता है, लेकिन सतगुरु सदा सदा छोड़ते ही आए। गलतियों को देखा नहीं, वही मैं भी करता हूं। कबीर साहब के साथ कम नहीं घटा, बहुत ज्यादा घटा, पर उन्होंने किसी को सजा नहीं दी। मैं क्यों दूं? मैं भी कभी किसी को कोई सजा नहीं दूंगा, ना देता। पर एक बात होती है, पीछे रह जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। इतना पीछे चला जाता है कि वही जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कर्ण का बाण जो आता है तुम्हें पता नहीं, उसका रथ जाता है 21 कदम पीछे, तुम्हारा जाता है 3, तो तुम वही करते हो, जबकि मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं और कर्ण का तीर तुम्हारे रथ को 3 कदम फिर भी पीछे ले जाता है। इस पे मैं ना बैठा हूं तो तुम्हारा रथ क्षीर सागर में पहुंच जाएगा, पाताल लोक में चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा इसका
अता पता भी नहीं लगे। इसलिए मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। क्यों मान में डूबते हो? क्या ले लोगे उससे? वाई वाई थोड़ी सी, तो वाई वाई से क्या हो जाए? बड़े बड़े बादशाह गुजरे, वाइया वाइया करते हो। मोहम्मद तगल्लुक जैसे हुए, बाबा जैसे हुए, जहांगीर जैसे हुए, शेरशाह सूर्य, कितने बादशाह हुए, फिर प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट हुए। क्या ले जाएंगे साथ? वाई वाई तो किसी को कुछ नहीं देते। फिर वो जन्म मरण का चोला। चंद साल की वाह वाह से तुम भर जाते हो, सत्य को नहीं पाते प्यार, काल में डूबे रहते। मैं आया हूं पूर्ण संत ब्रह्मंड का, मुझे कुछ तुमसे चाहिए नहीं, दिन रात काम करता हूं। यौगिक हूं बहुत बड़ा कि बॉडी ठीक रहे तो मैं काम कर पाऊं। मैं इतना जवानी में यौगिक नहीं था जितना इसे आयु में मैं योगी हूं। उस योग से मेरी आई साइड और बड़ी ठीक हुई, मेरी बॉडी और ठीक हुई, बीमारी छूती भी नहीं इस तन। पर तुम लगे मेरे ही नुक्से निकालने। तुम दौड़ दौड़ जाओ, सुनाओ, फिर क्या फर्क पड़ेगा? तुम जो मर्जी गढ़ो और सुनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं सफाई दूंगा। मैं किसी के आगे सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे जो मर्जी को, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे क्या पड़ेगा? अरे बाबा, जो दात लाया हूं, जो लेगा पूर्ण मोक्ष पालेगा, मेरे को क्या देगा? अपने लिए, उसके लिए लाभ। ये वो बूटी है जो तुमको ही लाभ देती, मुझे उससे क्या लाभ? तुम निज दर जाओ ना जाओ, मुझे कोई लाभ और हानि नहीं। मैं ज्यादा ले जाऊंगा तो मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कम ले जाऊंगा तो मुझे कोई बुरा नहीं कहने वाला। मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूं। तुम्हें हफ्ते में 2 सत्संग देता हूं, दे रहा हूं। और आज से मैंने पिछले सत्संग से शुरू किया, एक भजन भी साथ देता हूं। लेकिन तुम जागे ना, बड़ा पछताओ। फिर कोई सतगुरु तुम्हें अपना शिष्य किसी भी क़यामत में नहीं बना पाता। तुम उसके नजदीक भी ना पड़ पाओगे, शायद मानुष तन ही ना मिले। मैंने शाप दे रहा, शायद कहा, ये नहीं कहा। मानुष चोला मिलेगा तो मोक्ष पाओगे ना। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार, जो फल पाके बुहे गिरे, बहुर ना लागे डार। तुम्हें मानुष तन मिला और तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, तो फिर वो बार बार तुम्हें क्यों देगा? एक पूर्ण संत किसी क़यामत में 1 या 2 आते हैं। जैसे इस क़यामत में कबीर साहब आए हुए, एक गदा भाई आए, पूरी क़यामत। अब कोई और नहीं आए निज धाम से, अब मेरा ही पैरा है। ये भी बता देता हूं, और क्या बताऊं? मैं कोई मान से नहीं कह रहा, सत्य कह रहा हूं। मैं सतपुरुष का संदेश बता रहा हूं, पर मैं कोई खुश नहीं। मैं कहता हूं मुझे जहां रखना है आपकी अपनी मर्जी। निज धाम ले जाना चाहते हो, निज धाम ले जाओ। किसी और लोक में भेजना है, जो तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी प्यारे। मेरी मर्जी अब मेरे पास कहां रहे? मेरी मर्जी तेरी मर्जी, तुझ पे सब कुछ छोड़ा रहे। मेरी मर्जी तो सतपुरुष की मर्जी है। मैं कौन होता हूं मर्जी करने वाला? इसलिए मैं कभी किसी को कोई सजा नहीं देता, ना दूंगा, ना दी है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, चाहे तुम तलवार लेके मेरी गर्दन काटो। मैंने यहां तक कह दिया हुआ, मैं नहीं किसी को हानि दूंगा। लाभ देता हूं, हानि नहीं देता।
गुरु माँ की को मिला ना, लाभ मिला कि उसने जितना पीरियड आज तक पूर्ण समर्पण से काम किया, सतगुरु के होके काम किया। आप देखो, आप जानो आपने कैसे किया, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना सा कह देता हूं, जैसे रवि शशि तारे सबसे ऊंचे प्यार, कहता है सूरज देखो, चांद देखो, तारे इस आकाश में सबसे ऊंचे, इस धरती से ऊंचे। तो क्या कहता है सर, जैसे रवि शशि तारे सबसे ऊंचे प्यारो, जैसे महासागर था भी नहीं जानते, जब महासागर बनेगा तो उसकी था भी नहीं लगेगी, तो उसकी बात मैंने लिखी है। तैसे पूर्ण सतगुरु महिमा प्यारो, ऐसे सतगुरु की महिमा है जिसका तारे भी मुकाबला नहीं कर सकते, सूरज भी नहीं कर सकते, महासागर बनेगा वो भी नहीं। इसका नाम सतगुरु होता है। और तुम्हें उसमें भी दोष नजर आते हैं, है ना, अडंबना, उसमें तुम्हें दोष नजर आते हैं। और सुनने वाले भी सुनते हैं दोष को, ना आंख बंद करते हैं ना कान बंद करते हैं, सुनते हैं मजा लेके। कौन तरे, ना सुनाने वाला ना सुनने वाला, एक भी नहीं तरता। सतगुरु निंदक सुने सुनाए, एक न होता पार प्यार, काल आन घसीटता प्यार, बार बार उसे जान, बार बार घसीटता है जिस भी योनि में जाता है। तभी लिखा है सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। नरक में भेज दे तो खुशी खुशी कबूल करो, एक आंख का दान भी मांग ले तो खुशी खुशी दे डालो। पर कलयुग बयान